रहे हैं एमडीपी तेज न्यूज। आप देख रहे हैं एमडीपी तेज न्यूज, सबसे पहले सबसे तेज। बात झारखंड के चुनाव के कर रहे हैं। सांसद पप्पू यादव का झारखंड में प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयान से भड़की भाजपा। प्रदेश मंत्री ने कहा पागल हो गए हैं, खत्म हो इनकी सदस्यता। झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक बयान देकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव एक बार फिर चर्चे में। भाजपा नेता ने इसके बयान की निंदा करते हुए पप्पू यादव को पागल बता दिया है और इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर दी है। भाजपा के प्रदेश मंत्री स्वदेश यादव ने गुरुवार की शाम मधेपुरा में प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के द्वारा टिप्पणी की घोर निंदा की है। प्रदेश मंत्री ने उनके बयान को असंवैधानिक करार दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस वार्ता में, आइए वो सुनाते हैं। झारखंड के एक सभा में सांसद पप्पू यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जो बयान दिया है वो उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है और वो गैर संवैधानिक बयान है और ये दर्शाता है कि पप्पू यादव मानसिक रूप से दिवालियेपन के शिकार है। पप्पू यादव कहते हैं कि हमको 9000 बीघा जमीन है और सरकार से ज्यादा संपत्ति हमारे पास है और हमने कोरोना काल में देश के एक एक लोगों के खाते में 2000 रुपया दिया। हमने कोरोना की वैक्सीन लगाया। अब एक सांसद इस तरह के बयान देकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। ये उसके दिवालियेपन को दर्शाता है। मानसिक रूप से वो पागल हो चुके हैं। और औकात की बात देश के प्रधानमंत्री और असम के मुख्यमंत्री से करते हैं। औकात तो मधेपुरा की जनता लोकसभा चुनाव 2019 और विधानसभा चुनाव 2020 में जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे इसको बता देने का काम किया था, लेकिन दुर्भाग्य से पूर्णिया की भोली भाली जनता इन पर तरस खा के इनको लोकसभा भेजने का काम किया। लेकिन ये जनभावना का पूरी तरह से अनादर करते हुए देश के सर्वोच्च नेता ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के निजी व्यक्तिगत जीवन पर जो इन्होंने हमला करने का काम किया और उस पर जो लांछन लगाने का काम किया है यह असंवैधानिक है। और हम इस बयान को कोट करते हुए हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि पप्पू यादव की लोकसभा की सदस्यता को भंग किया जाए। इनका स्वभाव रहा है कि ये अपने अनाप शनाप और गैर जिम्मेदाराना बयान देकर मीडिया की सुर्खी बनाए रहे और अपने प्रपंच रथ के वो सुरक्षा किस तरह से हमको मिले और फिर हम जो मन हो इस देश में जिसके खिलाफ बोलते रहे। पप्पू यादव का राजनीतिक जीवन उठा के देखिए कि उनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा है। वो खून से रंगे उनके हाथ हैं, लेकिन आज वो एक कहावत है कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, वही बात है। और आज जिस तरह से पप्पू यादव ने बयान देकर कई बार मुजफ्फरपुर में भी कि हम पर हमले हुए हैं, हमारी जान को खतरा है, और पिछले दिनों तो अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया कि 24 घंटे में लॉरेंस गैंग को खत्म कर देंगे, और उसके बाद कथित एक धमकी मिलने के बाद जो है ये गिड़गिड़ाने लगे कि हमको जान पर खतरा है, हमको सुरक्षा मुहैया कर किया जाए। और ये इनका पुराना आदत है कि पहले लोगों को धमकाना, फिर गिड़गिड़ाना, लोगों के बीच जाके माफी मांगना और बड़ी बड़ी बातें करना। ये ऐसे लोगों को लगाम लगनी चाहिए। और ये जो बयान देते हैं कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, 9000 बीघा जमीन है, सरकार से अधिक संपत्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि आप इनकम टैक्स कितना भरते हैं? और आपने जो 2024 के चुनाव में चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया है उसमें आपने अपनी संपत्ति का संपूर्ण विवरण जीरो दिखाया है। तो या तो आप देश के संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को आप जो है धत्ता बताते हैं, या इस देश की जनता, कोसी, पूर्णिया, मधेपुरा की जनता को, भोली भाली जनता को आप भड़काने का काम करते हैं, उसको उकसाने का काम करते हैं। पप्पू यादव का इतिहास रहा है कि कानून को तोड़ना और संविधान को धत्ता बताना। ऐसे लोगों पर
कानून का और संविधान का लगाम लगनी चाहिए। नहीं तो ऐसे लोग इसी तरह से संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ बयानबाजी करते रहेंगे और समाज में जो है लोगों को उकसाते रहेंगे, और जो शासन प्रशासन है उसके लिए भी ये समस्या बने रहेंगे। तो हम पुनः लोगों सरकार से मांग करते हैं कि इसकी सदस्यता पहले रद्द किया जाए और इसकी इस पूरे प्रकरण को जांच हो और इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तभी ऐसे लोग सबक सीखेंगे और इस तरह की जो समाज में ये लोगों के बीच भ्रम फैला के और एक सम्मानित लोगों को जो है कि उसके सम्मान के साथ जो खिलवाड़ करने का काम करते हैं उस पर रोक सके। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें चुनौती देता है कि आप नरेंद्र मोदी और हेमंत विश्वकर्मा की औकात की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो करोड़ों की संख्या में है वो आपसे ज्यादा सच्चरित्रवान है, आपसे ज्यादा सेवा भाव में काम किए हैं और लोगों के बीच रहने का काम कर रहे हैं। आपको समय आने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इस कोसी पूर्णिया की जनता मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी और सरकार भी विधि सम्मत आप पर कार्रवाई करके आप पर नकेल कसने का काम करेगी। सुदेश कुमार, प्रदेश मंत्री, भाजपा, बिहार।